नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय हो बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इन दो लोगों ने आपको बहुत रुलाया है। अब इन दोनों लोगों की खैर नहीं। अब इन दोनों लोगों को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। और आपको बता दें, जिन लोगों ने आपको सताया है, अब उनके दुखों के दिन शुरू होने वाले हैं। बाबा भोलेनाथ उनसे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों आप भोलेनाथ के भक्त हैं। तो ऐसे में जब भी भगवान का कोई भक्त दुखी होता है, तो भगवान उन्हें बहुत सज़ा देते हैं जो उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाया होता है। दोस्तों, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, भगवान भी उन्हीं के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि बाबा भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न हो गए हैं। जी हाँ, क्योंकि आपके कर्म बड़ा ही अच्छे रहे हैं। आपने कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य किए हैं जो हर व्यक्ति नहीं करता है। दोस्तों, नज़रअंदाज करके हर लोग चले जाते हैं, लेकिन आपने वह छोटे छोटे कामों को भी पूरी ईमानदारी के साथ किया है। दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि आप किन दोनों लोगों की खैर नहीं है। कौन से वे दो लोग हैं जो अब रोने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, आपके भरोसे को तार-तार तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपके साथ इन दो लोगों ने बहुत बुरा किया है। देखा जाए तो आपके जीवन में एक या दो नहीं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बहुत बुरा किए हैं, लेकिन यह जो दो लोग हैं, इन्होंने तो सीमा ही पार कर दी थी आपको दुख पहुंचाने के लिए, आपको कष्ट देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और जबकि आप इनके साथ कुछ भी बुरा अब तक नहीं किए हैं, क्योंकि आप ऐसे स्वभाव के हैं ही नहीं कि जो आपके साथ बुरा करे उसके साथ आप बुरा करें। दोस्तों, आप हर लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं, आप उनसे बातचीत करना ही बंद कर देते हैं, बस आप यही करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो होगा उसे देखकर आपको बहुत खुशी होगी, और अब आप भी यही कहेंगे कि भगवान के घर देर हो सकता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। दोस्तों, इन दो लोगों ने जब आपको कष्ट दिया था, तो अब आप यही सोच रहे थे कि आप इतना अच्छा करके भी इतना ज़्यादा दुखी में रहते हैं, जबकि इसने तो आपके साथ बुरा किया, तो इसके साथ कभी बुरा ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने उस समय यही सोचा होगा, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि समय बड़ा ही बलवान होता है। जी हाँ, और धोखा एक कर्ज के समान होता है, जो एक न एक दिन आपको चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही इन दो लोगों के साथ होने वाला है। इन्होंने तो आपको बहुत ही ज़्यादा तोड़ कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, यह कोई बहुत दूर का व्यक्ति नहीं है। जी हाँ, यह आपका बहुत ही खास था, लेकिन देखा जाए तो अब आपका इनसे दोस्ती तो नहीं है, लेकिन आप उनकी गलतियों को भूल गए हैं। भूल कर अब आप उनसे कभी-कभार मिलते हैं और बातचीत भी अच्छे से करते हैं, क्योंकि यह आपका स्वभाव है। जी हाँ दोस्तों, आपका दिल बड़ा ही नरम है, बहुत ही ज़्यादा आपका दिल दयावान है। किसी के प्रति कोई भी जलन नहीं रखता, ना ही किसी के लिए कोई भी घृणा की भावना आपके अंदर रहती है। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि अब इन दोनों लोगों की खैर नहीं है, क्योंकि अब इनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, और वह भी भोलेनाथ इनके साथ बुरा करने वाले हैं। इनके कर्मों का फल इन्हें अब प्राप्त होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आप अपने जीवन में अपने दुश्मन से परेशान हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि ये आपका दुश्मन है, उनसे तो आप बहुत सावधान भी रहते हैं, उनके सामने आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत बन के भी रहते हैं।
लेकिन उनका क्या जो आपके साथ रहते हुए भी आपसे दुश्मनी निभाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके मुंह पर अच्छे से रहते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे इनके लिए इनके दिल में आपको लेकर इतनी ज़्यादा कड़वाहट भरी है कि दोस्तों आपने भी नहीं सोचा होगा दोस्तों। लेकिन इन्होंने तो अपना असली रूप आपको दिखा ही दिया था दोस्तों। आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी जब इन्होंने आपके साथ इतना बड़ा छल किया था, जो आपको कहीं का ही नहीं छोड़ा था दोस्तों। और देखा जाए कि ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से आपका लोगों से ही विश्वास उठ सा गया है। यानी कि यूँ कहे तो विश्वास क्या होता है, यह अब आप शायद इन बातों पर ध्यान ही न दें, क्योंकि आपका विश्वास एक बार नहीं बल्कि कई बार टूटा है। तो दोस्तों ऐसे में आपको हम बता दें कि अब इन दोनों लोगों का खैर नहीं है। अब इनका जीवन में इतना भारी दुख आने वाला है, यह तो इन्होंने सोचा भी कभी नहीं होगा। तो दोस्तों सब कुछ बहुत ही विस्तार से हम जानने वाले हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप बाबा भोलेनाथ के शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो बाबा भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों इन 24 घंटे के अंदर आपको बाबा भोलेनाथ आपके जीवन की कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। तो ऐसे में बाबा भोलेनाथ का जयकारा कमेंट बॉक्स में लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आइए हम अब जानते हैं इन दो लोगों के बारे में जिन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है, इन्होंने आपको बहुत रुलाया है। तो कौन है वे बदनसीब दो लोग जिन्होंने हीरे को भी नहीं पहचान पाया। जी हाँ दोस्तों, आप तो एक हीरे के समान उनके जीवन में थे, जो हर समय हर परेशानियों में साथ देने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने तो अपने हीरे को ही खो दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों दो में से पहला जो व्यक्ति है वह दोस्तों कोई दूर का नहीं बल्कि आपका अपना ही कोई ऐसा मित्र है जो आपका बचपन का ही दोस्त था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक समय पर आपके साथ उसने बहुत बुरा किया था दोस्तों, जिन पर आपको बड़ा ही दुख हुआ था, क्योंकि आपने उन्हें हर समय संभाला था, उनके हर परेशानियों में आप भी खड़े रहे थे, लेकिन उन्होंने तो आपके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। यानी कि आपके पीठ पीछे ही आपके जमकर बुराइयां की, आपको लोगों की नज़र में गिराने का प्रयास किया, आपको बहुत ही भला बुरा बोला, यहाँ तक कि किसी बड़े धोखे में भी आपको रखा था, या आपको कोई बहुत बड़ा आपका ही अपना दोस्त धोखा दिया था। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा मित्र था जो आप उन पर बहुत विश्वास करते थे, या फिर यूँ कहें कि आपका इनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव था दोस्तों। अब उनका खैर नहीं है, क्योंकि दोस्तों भले ही आप इस दौरान उनके साथ हो, उनसे आज भी आपकी दोस्ती हो, लेकिन देखा जाए तो पहले जैसी तो नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि भोलेनाथ अब उनको उनके ही किए का फल देने जा रहे हैं। जैसा उन्होंने आपके साथ किया है, ठीक उसी प्रकार से उनके साथ कोई अपना करीबी करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, वह व्यक्ति आपके इस रुलाने वाले को बहुत बुरा धोखा देने जा रहा है। जी हाँ, जिसे पाकर आपका यह व्यक्ति तो पूरी तरह से टूट जाएगा, अपने किए पर ही पछतावा होगा। और दोस्तों इसी के साथ अब दूसरे व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यह जो दूसरा व्यक्ति है, यह आपके अपने ही घर का कोई सदस्य है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपका कोई चाचा, मामा या अन्य किसी ऐसे ही रिश्तों का कोई व्यक्ति होगा। जी हाँ, जिन पर आपने विश्वास तो किया था, लेकिन उसने आपके विश्वास को तोड़ा है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको आपके ही रिश्तेदारों में बदनाम करने का प्रयास किया है, जिन पर आपको कभी यकीन कर पाना भी मुश्किल था,
लेकिन अब आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वे किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसलिए उनसे आपका बातचीत देखा जाए तो ना के बराबर ही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति ने आपको बहुत बड़ा सदमा जैसा दिया था। आपकी ही कुछ कही ऐसी बातों का राई का पहाड़ बनाया था उस व्यक्ति ने, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, यह कोई दूर का नहीं, यह आपका कोई रिश्तेदार, कोई अपना ही व्यक्ति था, जिसने आपको ही बदनाम करने की, आपको लोगों के आगे गिराने की प्रयास में लगा हुआ था। जो व्यक्ति आपसे हमेशा कंपटीशन करता है, यह वही व्यक्ति है जो अब बुरे समय से गुजरने वाला है। आप इस व्यक्ति को शायद अपने तरीके से पहचान चुके होंगे दोस्तों। तो अब बता दें आपको कि इनके जीवन में ऐसा बड़ा तूफान आएगा, बाबा भोलेनाथ इनके जीवन को पूरी तरह से उजाड़ कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इनमें उन्हीं की गलती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कर्म ही उनके इतने बुरे हैं, जिसके चलते बाबा भोलेनाथ उन्हें ऐसा बड़ा सज़ा देने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा आप भी किसी बुरे परिस्थिति में फंस सकते हैं। तो आइए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको अपने ही कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप कुछ नया प्राप्त करने में सफल होने वाले हैं। जी हाँ, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस दौरान आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं, किसी शादी जैसे शुभ कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, कहीं से आपको निमंत्रण भी मिल सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें जीवन साथी को किसी छोटे मोटे काम की जिम्मेदारी देंगे। जी हाँ, जिसकी वजह से आपके भी काफ़ी खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी कुछ काम आपका जीवन साथी करेगा। दोस्तों, इस दौरान आप अपने व्यवहार के कारण अपने सहयोगियों पर पूरी निगरानी बनाकर रखें, क्योंकि कोई सहयोगी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। आप परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने, पिकनिक या किसी ठंडी जगह पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में आप किसी भी अनजान शहर में घूमने फिरने जाते हैं तो अजनबी व्यक्तियों पर तुरंत भरोसा करने से बचें, अन्यथा आप कहीं भटक सकते हैं। दोस्तों, आपको यदि किसी काम में समस्या आ रही थी तो वह अब आसानी से समस्या दूर हो जाएगी और आप काम सही तरीके से करके सफलता हासिल कर पाएंगे। यह जो समय है, इनमें कुछ काम ऐसे हैं जिनमें आपको अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा और खुद को आप थका हुआ अनुभव कर सकते हैं। यदि आपका जन्मदिन है या एनिवर्सरी है तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य से कोई सरप्राइज पा सकते हैं, जिसके लिए आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। वहीं अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान के दस्तक होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जो आगे चलकर विवाह में तब्दील हो जाएगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। जीवन साथी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, जिसकी वजह से आप क्रोधित होकर उन्हें भला बुरा भी बोल सकते हैं। इसके लिए आपको बाद में पछतावा भी होगा। तो ऐसे में आप थोड़ा संयम रखें, धैर्य बनाए रखें। यदि आपका संतान है तो आपको अपने संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका संतान किसी गलत संगत की ओर जा रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। और इसके लिए बाद में आपको चिंता में अपना समय गुजारना पड़ सकता है, इसलिए पहले ही आप सावधान हो जाए। दोस्तों, जो काम आपके कार्य क्षेत्र में धीमी गति से हो रहे थे, अचानक उनमें रफ्तार नज़र आएगा। यदि किसी व्यक्ति से कोई भी बात को लेकर कहा-सुनी होती है तो आप ज़्यादा बहसबाजी में न पड़ें। अपने आसपास के रह रहे लोगों से किसी भी प्रकार का वाद-विवाद न करें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाते हैं।
यदि आप किसी संपत्ति की खरीदारी करने जा रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप उस संपत्ति के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करें और आप अपने दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें, उस पर तभी हस्ताक्षर करें तो बेहतर होगा। अन्यथा आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है। आपको सस्ती ज़मीन भी महंगे में मिल सकती है। दोस्तों, इस दौरान परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कोई गिरावट होने के कारण आप कुछ परेशान हो सकते हैं। दोस्तों, आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। यह जो समय है, इनमें आपको एक से अधिक स्रोतों से आय मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने आय में उछाल देखकर यानी बढ़ोतरी देखकर काफ़ी प्रसन्न होंगे। किसी कानूनी मामले में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, आप यदि अपने परिवार के लिए कोई निर्णय लेते हैं, तो आप सबकी खुशियों के बारे में भी ध्यान रखें, सिर्फ अपनी ही खुशी न देखें। इस दौरान आपको अपने घर परिवार के लोगों से मान सम्मान मिलेगा। किसी काम को लेकर आप छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जो यात्रा आपके लिए काफ़ी अनुभवदायक और खुशहाली लेकर आएगी। यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति से आपकी दोस्ती भी हो सकती है, जो बाद में आपके लिए लाभ का कारण बनेगी। आपको अपने कामों को कल पर टालने से भी बचना चाहिए, अन्यथा वह काम आपका यूं ही टलता का टलता चला जाएगा और समय भी निकल जाएगा। इस दौरान आपका किसी व्यक्ति से कोई बहस हो सकता है। ऐसे में आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तो बेहतर होगा। दोस्तों, इसी के साथ संतान की तरक्की को देखकर आप काफ़ी खुश होने वाले हैं। आपका संतान अपने शहर से दूसरे शहर नौकरी के लिए जा सकता है। वहीं कुछ लोगों के लिए यह समय कुछ उलझन से भरा हो सकता है, काफ़ी चिंतित हो सकते हैं। यदि आप अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आप उस पैसे की डिमांड न करें। वापस मांगेंगे तो आपके रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है, इसलिए आप भूल जाएं तो बेहतर है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जैसे कि आपको कुछ मौसमी बीमारी अपने चपेट में ले सकती है। सर्दी, जुकाम, खांसी, थकान, आलस्य से आप ग्रसित हो सकते हैं। वायरल फीवर की समस्याएं नज़र आ सकती हैं। ऐसे में आप ज़रूरत हो तभी घर से बाहर जाएं, अन्यथा आप घर में ही रहें तो बेहतर है। इस दौरान आपको वाहन के प्रयोग में भी सावधानी रहने की आवश्यकता है। आप नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो आप वाहन का उपयोग न करें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपको कोई चोट चपेट अपने चपेट में ले सकती है। यदि किसी पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद में आप उलझे हुए हैं, तो जीत आपको मिलने वाली है। इससे आपकी संपत्ति में इजाफा होगा। आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं तो आपकी तरक्की जल्द होने वाली है। आपकी इस दौरान किसी पुरानी गलती से पर्दा उठने वाला है, जिसके चलते आपको लोगों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। खास करके युवाओं की कोई गलती सामने आएगी। दोस्तों, इस दौरान यदि आप किसी व्यक्ति से कोई मदद मांगेंगे तो उन्हें आपकी मदद आसानी से मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप उनसे मदद मांगेंगे और आपको उनकी मदद अवश्य मिलेगी। वहीं जो युवा नौकरी बदलने की प्रयास कर रहे हैं, तो अचानक कोई बेहतर अवसर आपके हाथ लग सकता है, जिसके लिए आप लंबे समय से इंतज़ार किए हैं, वह अवसर आपके हाथ आएगा। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने आँख कान को खुला रखना होगा, क्योंकि आपके सामने कोई बड़ा लाभ का अवसर आएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको उस लाभ के अवसर को पहचानना होगा, उसका लाभ लेना होगा। आपके परिवार में किसी छोटे बच्चे का जन्मदिन होने के कारण कोई छोटी-मोटी पार्टी हो सकती है, जहां पर परिवार के लोग काफ़ी मनोरंजन करने वाले हैं। इस दौरान आप अपनी दिनचर्या में योग व व्यायाम को अपनाएं तो आप काफ़ी सारी बीमारियों से आसानी से बाहर निकल पाएंगे। आपकी संतान आपसे
किसी बात को लेकर जिद कर सकती है, कुछ नाराज़ हो सकती है। तो ऐसे में आपको उन्हें भी समझना चाहिए, सही गलत का ज्ञान अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान आप अपने खर्चे पर थोड़ा लगाम लगाएं, अन्यथा अब बाद में आपको पैसों से जुड़ी समस्या हो सकती है। यदि कोई महत्वपूर्ण काम है तो आपको बता दें कि इस दौरान कोई महत्वपूर्ण काम आपका होते होते रुक सकता है, जो आपको थोड़ा गुस्सा दिलाएगा। दोस्तों, यदि कहीं पर आप किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं तो आप अपने सभी दस्तावेज़ों को एक बार चेक करके ही अपने घर से निकलें, अन्यथा जल्दबाजी में कोई ज़रूरी दस्तावेज़ आपके घर पर ही रह सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है इनमें जो लोग पैसों का लेन देन करने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको बता दें कि पैसों के लेन देन में बहुत ही ज़्यादा सफाई बनाए रखना है। हिसाब किताब नोट कर ले, यानी कि किसी डायरी पर लिख लें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान आपको कुछ देखकर बहुत खुशी होने वाली है। जी हाँ, जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, वह चीज़ अब आपकी आंखों के सामने आने वाली है। जो लोग वाहन की खरीदारी के इच्छुक हैं, उनकी यह इच्छा आने वाले 10 दिनों के अंदर पूरी होने वाली है। दोस्तों, इस दौरान आप अपने शत्रुओं के दोस्तों से भी सावधान रहें, क्योंकि वे आपको अपनी किसी बातों में फंसाकर आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यदि आप किसी काम में हाथ डालेंगे बिना सोचे समझे तो नुकसान हो सकता है। ऐसे में आप अपने किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी किसी दोस्त से मिलने वाली है, जो किसी और के लिए होने वाली है, जिसे सुनकर आप काफ़ी हैरान में हो जाएंगे। आपको अपने घर परिवार के किसी सदस्य से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिसे आपको पूरा करने के लिए एक चुनौती के जैसे देखना पड़ सकता है। यह जो समय है, इनमें आपको बता दें, लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। बस आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप अपने जीवन साथी होने वाले उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें तो बेहतर होगा, अन्यथा दोस्तों आपको ही कोई परेशानियां होंगी, रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। जो लोग कहीं घूमने फिरने के लिए कोई प्लानिंग किए हैं, तो उनकी प्लानिंग बीच में ही कैंसिल हो सकती है, जिसकी वजह से वे काफ़ी नाराज़ होंगे। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, वे आपके लव लाइफ के लिए शानदार साबित होगा। कुछ यादगार लम्हे आप अपने जीवन में बटोरने वाले हैं। आप अपने जीवन साथी के ऊपर स्नेह प्रेम की बरसात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने लव लाइफ में वह सब कुछ करने वाले हैं जो आपके लव पार्टनर को पसंद है। दोस्तों, आपका लव लाइफ काफ़ी शानदार होगा, लेकिन वहीं जो लोग अपने लव पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, उनकी असलियत उनके लव पार्टनर के सामने आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं। दोस्तों, आप अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें तो बेहतर होगा, अन्यथा आप अपने सच्चे प्यार को खो सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपकी कोई मजाक में की गई बातें भी आपके लव पार्टनर को बुरी लग सकती है। उनकी भावनाओं की भी आपको कदर करनी चाहिए। जो लोग अपने लव पार्टनर को कुछ नहीं समझते हैं, उनका लव पार्टनर उन्हें जल्द ही छोड़कर जाने वाला है, उनका ब्रेकअप होने वाला है। इसलिए समय रहते आप अपने रिश्तों को संभाल लें। मित्रों की बातों में आकर अपने लव लाइफ को बर्बाद करेंगे तो बाद में आपको रोना पड़ सकता है। यह बात आप दिमाग में बैठा लें। दोस्तों, यदि आप अपने लव पार्टनर से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपका लव पार्टनर आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आप दोनों के लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति का भी आगमन हो जाएगा, फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, वहीं यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है, तो आप उन्हें स्पेशल ज़रूर फील करवाएं। इससे आप दोनों के बीच और भी ज़्यादा नज़दीकी आएंगी। आपका लव पार्टनर आपकी तरफ और भी ज़्यादा आकर्षित होगा।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।